हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे संसद द्वारा आज बात करेंगे यूपीएसआई के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, जो आपके संविधान के प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। ये आपके लिए ज़रूरी वीडियो है। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये हम लगातार पिछले कई दिनों से वीडियो बना रहे हैं यूपीएसआई के लिए संविधान की। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और आपके बहुत ही काम की ये जितने भी प्रश्न हैं वो लगातार आप करेंगे तो उससे क्या है कि आपकी तैयारी में मजबूती आएगी। इसलिए सभी वीडियो को ज़रूर देख लें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम से संबंधित है। और यदि यूपीएसआई से संबंधित कोई भी सूचना या कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब पहला प्रश्न, संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन आपका डी 1971। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 1951। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1951 में अधिनियमित किया गया था। और आपको बता दें, जो अखिल सेवा भारतीय सेवा अधिनियम जो 1951 में अधिनियमित किया गया था, और भारत के संविधान में ये अनुच्छेद 312 में, कितने 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान किए गए, प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए? प्रावधान किए गए हैं। और उसके बाद इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवाएं आती हैं, तथा भारतीय वन सेवाएं आती हैं। क्या आती हैं? भारतीय वन सेवाएं आती हैं। 312 अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है 312 में। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवाएं, ये तीनों इसमें आती हैं। ये आपकी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 3। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी आपकी है वो आपकी है भारतीय पुलिस सेवा। क्या है? भारतीय पुलिस
सेवा। और जो तीसरी है वो आपकी है भारतीय वन सेवा। क्या है? भारतीय वन सेवा। तो कितनी है? 3 है। यानी आपकी सबसे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी है भारतीय वन सेवा। तो ये 3 प्रकार की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अखिल भारतीयों के जनक यानी किसके जनक? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 3 है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन आपका डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और ये किस यानी राज्य के थे? तो ये गुजरात। किसके? ये गुजरात राज्य के थे। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किस राज्य के थे? तो ये गुजरात राज्य के थे। और इन्हें जैसे सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी? यानी बारदौली की महिलाओं ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी गृह मंत्रालय। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं तो गृह मंत्रालय होते हैं। कौन होते हैं? तो गृह मंत्रालय होते हैं। और ये मतलब क्या है कि ये नियंत्रण से संबंधित सभी जो काम है, नियंत्रण से संबंधित, किसके नियंत्रण से संबंधित? तो भारतीय पुलिस सेवा के नियंत्रण से संबंधित सभी काम गृह मंत्रालय करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग यानी आपका कौन सा है? तो भाग 18, आपका सी भाग 14, ऑप्शन डी भाग यानी आपका कौन सा? तो 8। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा आपका भाग ऑप्शन सी भाग 14। कौन सा होगा? भाग 14। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। और ये अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक, कितने? 308 से 323 में एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान है। किसमें? 300 यानी 8 और 300 यानी 23 तक ये क्या है? तो आपको बता दें कि एक संघ लोक सेवा आयोग, एक संघ लोक सेवा आयोग, एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग के गठन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ये किस में प्रावधान है? तो ये आपके 308 से 323 में। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए नियुक्तियों के मामले मंत्रिमंडल समिति, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी भारतीय संसद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी भारतीय संसद। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 315 में है। किस में है? 315 में है, जिसमें संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, और प्रत्येक राज्य के लिए, और प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही दो या दो से अधिक, साथ ही दो या दो से अधिक, साथ ही दो या दो से अधिक राज्यों के परस्पर करार, राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों के, और उन राज्यों के विधानमंडलों के यानी आशय का संकल्पित करेंगे। क्या? यानी आशय का संकल्पित करेंगे। और जो आपकी यानी जैसे 315 में स्पष्ट कहा गया है, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, और प्रत्येक राज्य के लिए क्या? तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात यहाँ पर बताई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति की प्रहरी, मेरिट पद्धति की प्रहरी के रूप में माना गया है? ऑप्शन आपका ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी भारत का कर्मचारी चयन आयोग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी, यानी संघ लोक सेवा आयोग। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति की प्रहरी, मेरिट पद्धति की प्रहरी के रूप में यानी माना गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, संघ लोक सेवा आयोग। क्या सही होगा? संघ लोक सेवा आयोग आपका सही होगा। और आपको बता दें कि ये जो योग्यता जैसे पद्धति प्रहरी जो मतलब ये है, ये आपके यानी माना गया है, किसके रूप में माना गया है? तो योग्यता पद्धति प्रहरी के रूप में इसे माना गया है। और ये एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। क्या है ये? यह एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। क्या ये? एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसका आयोग का वर्णन, इसके आयोग का वर्णन 315
अनुच्छेद में किया गया। किस में किया गया? 315 अनुच्छेद में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। ऑप्शन आपका ए राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्य के मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राज्य के राज्यपाल। क्या सही होगा? राज्य के राज्यपाल यानी संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है तो राज्य के राज्यपाल। कौन करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 315 के यानी जो चौथा पार्ट है 315 के चौथे पार्ट के अनुसार यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है, यानी किससे? यानी संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी नीति आयोग के सीईओ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। कौन? यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग में प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु 65 वर्ष तक की आयु
यानी इनमें जैसे जो भी पहले हो जाए वो मतलब मान्य होगा। या तो जैसे 6 वर्ष की आयु पूरी हो जाए जैसे उनके कार्यकाल को, या वो मतलब जैसे 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तो भी वो मतलब रिटायर हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान का भाग 9, ऑप्शन आपका बी भारतीय संविधान का भाग 7, ऑप्शन सी भारतीय संविधान का भाग 4, ऑप्शन आपका डी भारतीय संविधान का भाग 14। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान का भाग 14। कौन सा? भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। और इस भाग में अध्याय 2 में, यानी जो अध्याय है, अध्याय 2 है, भाग 1 में सेवाएं, भाग 1 में सेवाएं, उसके अलावा भाग 2 में लोक सेवा। क्या? भाग 2 में लोक सेवा, ये किस में है? तो ये आपके यानी भाग 14 में है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ UPSI से संबंधित कोई भी अपडेट होगी, क्योंकि UPSI से संबंधित बीच बीच में सूचनाएं आती रहती हैं, तो यदि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आएगी तो आपको सबसे पहले आपके अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तभी तैयारी मजबूत हो पाएगी। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जहाँ तक उम्मीद है वो आपका एग्ज़ाम ये ज़्यादा से ज़्यादा या तो दिसंबर में हो जाएगा, यदि बाई चांस दिसंबर में नहीं हुआ तो ये जनवरी में होने के चांस हैं। तो आपके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के आसपास का समय है। और इन 3 महीने में यदि सिलेक्शन लेना है, यदि अपने कंधों पर 2 स्टार यानी करने आपके, यानी दोनों कंधों पर 2-2 स्टार आपको लगाने हैं, तो ये 3 महीने आपको इन 2 स्टारों के लिए यानी देने पड़ेंगे। यदि आपको ये 2 स्टारों से यदि प्यार है, यदि आपको 2 स्टारों को यानी लेना है, अपने कंधों पर लगाना है, ये अपने यानी माता पिता को गर्व महसूस कराना है, तो आपको समय देना पड़ेगा और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करनी होगी। और आपको लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी, जितनी भी आपके लिए हम मतलब जो ज़रूरी जैसे वीडियो है, ज़रूरी यानी जानकारी, वो लगातार हम ला रहे हैं, जिससे आपका यानी लगातार स्कोर में यानी इम्प्रूवमेंट आए और आपका एक अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में बन सके। इसलिए आप लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।